आज के दौर में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की होड़ में लगे लोग लाइक्स को ही लोगों का प्यार और साथ मान लेते हैं, जबकि हकीकत इससे परे है। इसी का ही एक उदाहरण है कमल कौर भाभी। सोशल मीडिया सेंसेशन लुधियाना की कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी, जिनकी एक रील पर दिल लुटाने वाले लाखों लोग नजर आते थे। उन्हें ऐसी गुमनाम आखिरी विदाई मिलेगी, भला किसने सोचा था। इंस्टाग्राम पर कंचन कुमारी के लगभग 4 लाख फैन थे। 2 यूट्यूब चैनल्स पर भी उनकी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन जब उन्हें आखिरी विदाई देने का समय आया तो केवल 3 लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे, और वो भी थे कंचन की मां, बहन और एक भाई। यहाँ तक कि दूसरा भाई भी अंतिम विदाई में शामिल नहीं हुआ। कंचन के अंतिम संस्कार में कोई रिश्तेदार शामिल नहीं हुआ। बता दें, कंचन अपनी मां और बहन के साथ लुधियाना में रहा करती थी और भटिंडा में उनकी हत्या की गई। परिजनों ने कंचन का अंतिम संस्कार भी लुधियाना में नहीं किया, बल्कि भटिंडा में ही एक सामाजिक संस्था की मदद से उनके परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इंस्टाग्राम क्वीन कमल कौर की दुनिया से इस गुमनाम विदाई ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। बताते चले, कंचन लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके के लक्ष्मण नगर में अपनी मां और बहन के साथ रहती थी। 7 से 8 साल पहले उनके पिता की कैंसर के चलते मौत हो चुकी है। कंचन के बारे में बात करते हुए उनकी बहन नीतू ने बताया, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कंचन ही घर का पूरा खर्च उठाती थी। माँ को उस पर पूरा भरोसा था। कंचन का स्वभाव अच्छा था। वो कम बोलती थी, लेकिन मिलने पर सभी से हंसकर बात करती थी। कंचन पिछले 7 सालों से सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, लेकिन 3 साल पहले कमल कौर भाभी के नाम से वो रील्स बनाकर चर्चाओं में आई। उसके इंस्टाग्राम पर 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। पहले कंचन एक निजी बैंक में नौकरी करती थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान उसने नौकरी छोड़ दी और सोशल मीडिया पर ही पूरी तरह एक्टिव हो गई। परिजनों का ये भी कहना है कि कंचन महंगे कपड़ों की शौकीन थी और अक्सर बड़े होटल्स और सैलून में जाया करती थी। जैसे कि कमल की सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है कि वो अक्सर शॉपिंग और हाई लाइफस्टाइल से जुड़ी रील्स पोस्ट किया करती थी। कंचन की ज्यादातर रील्स कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर ही हुआ करती थी। वो कई बार महिलाओं की अंडरगारमेंट्स को लेकर तो कई बार अडल्ट जोक को लेकर कंटेंट बनाकर पोस्ट किया करती थी। ऐसे ही डबल मीनिंग पोस्ट को लेकर 7 महीने पहले कंचन को खालिस्तानी नेता अर्श डल्ला ने जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि कंचन ने बावजूद इसके इस तरह के कंटेंट बनाना जारी रखा। गौरतलब है, कंचन की लाश 11 जून को उन्हीं की कार में सड़ी गली हालत में बरामद हुई। खबर है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी की हत्या की साजिश निहंग अमृतपाल मेहरू ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रची। हत्या के मामले में भटिंडा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों की पहचान मोगा के जसप्रीत सिंह मेहरू और तरन तारण के निमरनजीत सिंह के रूप में हुई है। इस मामले में एसएसपी अमनीत कोंडल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में इस बात को सामने रखा कि कंचन उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या के बाद अमृतपाल मेहरू अपने साथियों के साथ उनकी कार में बैठकर अमृतसर एयरपोर्ट गया था और वहां से 10 जून सुबह 9:15 बजे की फ्लाइट से यूएई भाग गया। जब पुलिस ने अमृतपाल की पासपोर्ट की डिटेल निकलवाई तो इस बात की पुष्टि हुई। पुलिस ने अमृतपाल मेहरू को एयरपोर्ट तक लाने वाले रणजीत सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति को भी केस में नामजद किया है। इसी के साथ पुलिस की ओर से अमृतपाल मेहरू का लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अमृतपाल मेहरू को डिपोर्ट कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसपी ने इस बात का भी खुलासा किया कि कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर की हत्या के लिए 3 महीने से अमृतपाल मेहरू और उसके साथी रेकी कर रहे थे। कुछ दिन अमृतपाल अपने साथियों के साथ कंचन के घर के पास एक होटल में भी रुका। अमृतपाल 2 बार कंचन के घर गया, लेकिन वो घर पर नहीं मिली। इसके बाद अमृतपाल ने 8 जून को कंचन से कांटेक्ट करके कहा कि उसे एक प्रमोशन इवेंट के लिए भटिंडा जाना है। इस बात के लिए कंचन राजी हो गई। इसके बाद 9 जून को लुधियाना से अपनी कार से कंचन भटिंडा पहुंची। यहाँ अमृतपाल मेहरू, जसप्रीत सिंह और निमरनजीत सिंह तीनों उनकी गाड़ी में बैठ गए। इसके बाद तीनों आरोपियों ने भुच्चो के पास एक गैरेज में कंचन की गाड़ी रात तकरीबन 12:30 बजे तक ठीक करवाई। इसके बाद अपनी स्कॉर्पियो को एक पेट्रोल पंप पे खड़ा करके कंचन के साथ उसी की गाड़ी में चारों सवार हो गए।
अमृतपाल मेहरो गाड़ी चला रहा था। जसप्रीत और निमरनजीत कंचन के साथ पिछली सीट पर बैठे थे। अमृतपाल के कहने पर सबसे पहले उन्होंने कंचन के दोनों मोबाइल ले लिए और उससे उसका पासवर्ड मांगा। जब कंचन ने पासवर्ड नहीं बताया तो अमृतपाल के कहने पर दोनों आरोपियों ने कंचन के साथ मारपीट की। इसके बाद वो कंचन को सुनसान जगह पर ले गए और उसका गला दबाकर हत्या कर दी। गौरतलब है, इस बात की खबर भी सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है कि क्या कंचन की हत्या करने से पहले उसके साथ रेप किया गया था। इस मामले में एसएसपी ने कहा कि इस बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। इसी बीच आरोपी अमृतपाल के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करवा दिया गया है। पुलिस ने मृतका के सैंपल खरड़ और फरीदकोट की मेडिकल लैब में भेजे हैं। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कई सारे खुलासे होने की आशंका है।